नमस्कार साथियों। दोस्तों, कई बार आपके मन में सवाल आता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई आपको कब से स्टार्ट करनी है तथा कौन सी ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है आपको, तो कैसे लेनी है और कब से स्टार्ट करना है, ये कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों में रहता है। तो आपको मैं बता दूं, जानकारी के लिए सटीक जानकारी आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 ही होता है। लेकिन कहने के लिए लोग कहते हैं कि आदमी की वृद्धावस्था आने पर यह प्रमाण जो है 140 और 90 भी माना जा सकता है नॉर्मल रेंज, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके हृदय की काम करने की क्षमता भी कम होती है। आपकी जब भी उम्र बढ़ती है तो आपके शरीर में बीमारी और समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए मरीज को गलत जानकारी देकर तसल्ली ना दें कि 140/90 नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज बिल्कुल भी नहीं है। 140/90 नॉर्मल रेंज नहीं है। 120/80 जो है, अगर आपका बीपी है सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। इसके अलावा अगर वह 130/90 भी है तो फिर भी हाई है, लेकिन 130/90 के लिए दवा की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/100, 140 के ऊपर सिस्टोलिक और 80 के ऊपर डायस्टोलिक चला जाए, तब आपको ब्लड प्रेशर की दवा चालू करना जरूरी है किसी भी कंडीशन में। और तब तक आप जो है ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा है उसके कारण को आप दूर करिए। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाइए आप ब्लड से। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप नॉर्मल करके, जीवन शैली में परिवर्तन करके, या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी आती है, एटोरवास्टाटिन, रोसियोवास्टाटिन, रोज डे के नाम से टेबलेट मिलती हैं। ये सब दवाइयां खा करके आप जो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करके भी ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां होती हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मरीजों को दी जाती हैं। उसकी बहुत लंबी डिटेल, बहुत लंबी जानकारी है, वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ब्लड प्रेशर की दवाई कौन से मरीज को सुरक्षित है और कब उसको देनी चाहिए, क्योंकि सभी ब्लड प्रेशर की दवाई आपको जो है सूट नहीं करती। जैसे हार्ट अटैक वाले मरीज को, सांस फूलने वाले मरीज को अगर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपेन और एटेनोल अगर आपने दे दिया तो उस पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सांस फूलने वाले, अस्थमा वाले मरीजों को नहीं दी जाती है। तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयां हैं। कई दवाइयां होती हैं जो तंत्रिका तंत्र पे असर करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को ऐसी दवाइयों का उपयोग होता है ताकि बच्चों को भी साइड इफेक्ट ना पड़े और महिला को भी कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। कई दवाइयां होती हैं कि जो आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करती हैं। कई दवाइयां डायूरेटिक होती है, आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ा करके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करती है। लेकिन डायूरेटिक टेबलेट के भी नुकसान होते हैं, क्योंकि पेशाब के द्वारा जो है आपका पोटेशियम भी जो है सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। ऐसे कंडीशन में सोडियम, पोटेशियम की कमी आपके शरीर में आ जाती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो मैं ब्लड प्रेशर के लिए उपयोग की जाने वाली अलग अलग दवाइयों का किस प्रकार से उपयोग करना है, किस स्थिति में उपयोग करना है, इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा वीडियो ये था कि ब्लड प्रेशर की दवाई कब से चालू करनी है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 आ रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई आप स्टार्ट कर दीजिए। दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार आप दवाई को खिलाइए और ब्लड प्रेशर का जो कारण है उसको आप सही करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज करवा के ब्लड प्रेशर को सही करिए। दिल की किसी बीमारी की वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा के, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाकर उसके कारण को दूर करके आप बीपी की दवाइयों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और कई बार क्या होता है, वजन बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आप अपने वजन को कम करके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हेल्दी फूड खा करके दूर कर सकते हैं। आप तेल वाले, मसाले वाली चीजों को बंद करके भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 होता है, 140 के ऊपर जा रहा है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं तो आप अपने शरीर के साथ जोखिम ले रहे हैं। आपको कभी भी हार्ट अटैक की संभावना बन सकती है। अधिकतर हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में हेमोरेज, माने लकवा, पैरालिसिस या तो हार्ट अटैक, दोनों में से एक मामले देखे जाते हैं। और अधिकतर यही होता है कि पेशेंट की ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसका हेमोरेज आ गया, पैरालिसिस हो गया, या कई बार हार्ट अटैक आ जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरी सलाह रहेगी, आपका अगर ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg के ऊपर जाता है तो आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाई, 140 तक जा रहा है तो आप अपने ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर से जरूर स्टार्ट कर दें। मेरी ये सलाह रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करें
और मैं फिर मिलूंगा किसी अन्य विषय के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।